Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear followers, my dear children, my dear hearers, listeners, and everybody. I love you. Bismillahirrahmanirrahim. This is the 96th lecture of CSS 2017. My dear, today our topic is analogy. Analogy means similarity, means comparison between two things. जब हम इस चीज़ को बयान करते हैं या पढ़ाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना पड़ता है कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है उसका ऑब्जेक्टिव जो है, जो उसका ऑब्जेक्ट या जो उसका आंसर है वो MCQs के 1 2 A B C D या A B C D में से कौन सा एक होता है। तो आज का जो क्वेश्चन है 2017 में आया था, तो यहाँ पे जो फर्स्ट में लाइन और रोर लिखा है, लाइन और रोर इज द साउंड और द वॉइस ऑफ द लाइन। शेर की जो धाड़ होती है उसको अंग्रेजी में रोर कहते हैं। तो अगर शेर की धाड़ होती है तो बकरी की जो मेमे है, जैसे गॉट लिखा है तो ब्लीट है। तो उन 3 में से यानी A B C D में से जो B का आंसर था गॉट और ब्लीट, यानी गॉट बकरी। वैसे तो ऑक्सफोर्ड वालों ने इनके नाम रखे हुए हैं कि भाई बिली गॉट और नैनी गॉट। बिली गॉट बकरा होता है, नैनी गॉट बकरी होती है, लेकिन क्योंकि कॉमनली से पहले ही या शी कहा जाता था और कॉमनली गॉट है, तो फिर गॉट बकरी की जो आवाज़ है उसको हम ब्लीट कहते हैं। तो इसी तरह से ये कंपेयर हो गया कि लाइन और रोर का जो है बी गोट और ब्लीट होता है। लेट अस कम टू द सेकंड आंसर, सेकंड क्वेश्चन, शेडो और लाइट। हमेशा लाइट में शेडो नज़र आता है। इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट है उसका हम इमेज रखते हैं। अगर शेडो जो है लाइट से रिलेटेड है तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। Let us come to see number 3, clot blood. ब्लड जो जम जाता है उसको हम क्लॉट कहते हैं, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। जैसे सूरह अलक है, कुरान शरीफ में सूरह अलक जो है वो फर्स्ट सूरा है जिसकी 5 फर्स्ट रेवलेशन में आयतें आई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, के इंडीड वी हैव क्रिएटेड मैन फ्रॉम द ब्लड क्लॉट। अच्छा, इसी को डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो इसको जोंक का नाम देते हैं और वो उसे कहते हैं कि ये जो ब्लड क्लॉट एक यानी अलक जो है ये जोंक है। जोंक छोटा सा एक इंसेक्ट होता है जो जम जाता है, मतलब जो चिपट जाता है, उसको कहा जाता है। तो अगर यहाँ पे ब्लड क्लॉट है यानी ब्लड अगर जम जाए तो क्लॉट होता है। इसी तरह से मिल्क को अगर जमा दिया जाए तो कर्डिल होता है। कर्डिल का मतलब दही होता है। मिल्क को जमाया जाए तो दही बनता है, ब्लड को जमाया जाए तो क्लॉट होता है। तो क्लॉट ब्लड से रिलेटेड है, इसलिए कर्डिल जो है मिल्क से रिलेटेड होगा। तो नंबर 4 पे जो है वो आता है फियरफुल और कॉवर, और सी इसका एरोगेंट और स्ट्रट है। तो सबसे पहले मसला ये है कि यानी नंबर 4 में फियरफुल जो डरपोक होता है, फियरफुल स्केयर्ड होता है, जो कि डरता रहता है। एक तो होता है ना फियरफुल, एक होता है फियरलेस। फियरलेस तो हो गया वैलियंट या ब्रेव, लेकिन फियरफुल जिसमें फुल ऑफ फियर होता है, जो बहुत डरपोक होता है, तो वो हर चीज़ से दब जाता है। तो कॉवर का मतलब दबना हो गया सब, यानी आप उसको कह सकते हैं कि वो बस यानी ऑपरेस्ट हो गया, दब गया, डर गया। जैसे कहा जाता है डर गया सो मर गया, लेकिन फियरफुल के साथ डर लगना या दबना उसकी कंडीशन में आता है। फियर के साथ ये चीज़ है। लेकिन एरोगेंट जो है वो हाइटस होता है। हार्टियस का मतलब होता है प्राउडी। तो प्राउडी या एरोगेंट जो है वो स्ट्रेट, वो दबाता है। यानी ये फियरफुल और कॉवर जो है इसका अगर जाए इस तरफ तो ये फियरफुल अगर कॉवर होता है यानी जो डरपोक होता है वो दबता है, तो जो एरोगेंट होता है वो दबाता है। तो स्ट्रेट की मीनिंग में दबाना आ जाएगा। उसके बाद नंबर 5 में हमें यहाँ पे सिनोनिम्स मिलते हैं। इसको आप कह सकते हैं कि ये एंटोनिम्स हैं। तो हम सिनोनिम्स में आते हैं, एक्सपेडाइट और हेस्टन। आपने ज़रूर सुना होगा कि हेस्टी इज़ वेस्टी,
यानी जल्दी का काम शैतान का होता है, जो जल्दी करता है वो काम बिगड़ जाता है। तो हेस्ट उससे वहाँ से निकला है, लेकिन हेस्टन वर्ब है। एक्सपेडाइट और हेस्टन का मतलब है जल्दी करना, तो टू डू समथिंग इमीडिएटली। इसी तरह से इसका जो सी आंसर है फैसिलिटेट करना, मेक इजी। तो अगर फैसिलिटेट करना यानी मेक इजी करना, फैसिलिटेटर जैसे आजकल बहुत यूज़ होता है कि भाई हु इज़ द फैसिलिटेटर ऑफ द टेररिज्म, तो टेररिज्म को कौन है फैसिलिटेट करने वाला, टेररिस्ट को कौन होता है। तो इस तरह से अगर एक्सपेडाइट हेस्टन से रिलेटेड है तो इसी तरह से सिनोनिम फैसिलिटेट जो है मेक इजी की मीनिंग में आता है। अब आते हैं नंबर 6 पे कि एक तो होगा काज, फिर उसका होगा इफेक्ट। जैसे यहाँ पे वुड है, अगर वुड जो है उसको होल की मीनिंग में लेते हैं तो जो सी चीज़ें बनती हैं वो फर्नीचर है। तो वुड जो है लकड़ी है और फर्नीचर उसमें जो चीज़ें बनती हैं। इसी तरह से क्योंकि वुड से फर्नीचर के डिफरेंट शेप बनते हैं, तो असल में वुड जो है ओरिजिनल है, यानी ओरिजिन है इसका फर्नीचर का। इसी तरह से चाइल्ड का जो हेड होता है या चाइल्ड का जो ओरिजिनेटर वो फादर होता है। तो सिमिलरिटी यहाँ पर ये है कि वुड से फर्नीचर और फादर से चाइल्ड बनता है। तो अब आते हैं नंबर 7 पे। हमारे पास वर्ड है सर्जन और डेक्स्ट्रस लिखा है। डेक्स्ट्रस, फिर इसी के अपोजिट में जाएं तो हमें जो 4 यानी कि जो MCQs में से जो मिलता है वो है एक्रोबेट और एजाइल। अब आप देखिए कि डेक्स्ट्रस और एजाइल और एक्सपर्टीज, स्किल्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं एक चीज़ मतलब मीनिंग देती हैं। तो सर्जन में अगर डेक्स्ट्रस सर्जन कहते हैं तो मतलब स्किल्ड सर्जन, तो ये स्किल्ड हो जाता है। तो एक्रोबेट जो होता है जो हमें करतब दिखाता है तो वो भी बहुत माहिर होता है, एक्सपर्ट होता है। तो एजाइल का मतलब जो है वो एक्सपर्ट की मीनिंग में भी आता है। तो अगर यहाँ पे सर्जन डेक्स्ट्रस है तो एक्रोबेट एजाइल हो जाएगा। सिमिलरली उसके बाद आते हैं नंबर 8 पे। लेचर एक वर्ड है, वो लस्ट के साथ है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द मीनिंग ऑफ द लेचर। लेचर क्या है बेटा? आप उसको वुमनाइजर कह सकते हैं, आप उसको प्लेजर सीकिंग कह सकते हैं, प्लेजर मॉन्गर कह सकते हैं, आप उसको एपिक्यूरियन कह सकते हैं कि द पर्सन हु इज़ आफ्टर प्रोस्टिट्यूट्स। तो ऐसे आदमी को लेचर कहते हैं। अब उसमें जो कंडीशन लेचर में क्यों ऐसा है? बिकॉज ही हैज़ ग्रेट लस्ट। लस्ट क्या है? एनिमलिज्म आप उसे कह सकते हैं। आप उसे कह सकते हैं कि ही इज़ हैविंग द बैड सेंस, सेंजुअलिटी उसमें होती है, सेंजुअलिज्म के पीछे होता है, एनिमलिज्म के पीछे होता है, प्रोस्टिट्यूशंस के पीछे होता है। तो अब ये जो नफ्स परस्ती है या आप उसको शहवत कह सकते हैं। तो लेचर जो होगा अगर वो वुमनाइजर है, प्रोस्टिट्यूट के पीछे है, प्लेजर सीकर है, प्लेजर मॉन्गर है, तो फिर ये लस्ट उसकी शहवत में आ जाएगा। उर्दू के सिंपल मीनिंग में लेचर का मतलब इतने बैड सेंस में है कि आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन, लेकिन इसको उर्दू में रंडीबाज कह सकते हैं। तो लस्ट उसमें शहवत में आ जाएगा। अब ग्लूटन जो वर्ड है, ग्लूटनी कहते हैं बहुत ज़्यादा खाने को, या वोराशियस ईटर जो होता है। तो ग्लूटन वोराशियस ईटर होता है। उसमें क्या चीज़ होती है? वो होती है ग्रीड, यानी वोराशियस के वो खाता तो है लेकिन उसे हर वक्त ग्रीड यानी लालच रहती है, तमा रहती है कि खाऊं और ज़्यादा खाऊं। सिंधी में इसका एक बहुत खूबसूरत वर्ड है, वो है सिंधी में हबच। हबच का मतलब ग्रीड है, यानी कि लालच होना। ग्लूटन जो पेटू होता है ग्रीड होता है, ग्रीडी होता है, इसलिए कि उसे ज़्यादा चाह होते है खाने की। तो आज की जो एनोलॉजी है CSS 2017 की, आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग एंड एवरीवन, और यहाँ पे हमारा आज का ये 96 लेक्चर जो है वो ये तमाम होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक इंट्रोडक्शन हम देते हैं। टुडेज़ जो ऑथर है हमारा वो है ब्रिगेडियर मोहम्मद सिद्दीक सालिक। Brigadier Mohammad Siddiq Salik was a great writer, and he has written many books. Some of his books are very famous. सबसे पहले एक बुक उनकी सरेंडर है जो कि सकूत ढाका, यानी ये मैंने ढाका डूबते देखा। इसके अलावा हमें यारा दोज़ख है, और सैल्यूट के नाम से उन्होंने किताबें लिखी हैं। ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन हिमसेल्फ।
सिंधी के राइटर गुलाम रब्बानी आगरो ने अपनी किताब जेड़ा गुल गुलाब जा में उसकी बहुत तारीफ़ लिखी है। और ब्रिगेडियर मोहम्मद सिद्दीक सालिक साहब 17 अगस्त 1988 में वो ज़िया-उल-हक़ के साथ जो C-130 क्रैश हुआ था उसमें उनकी डेथ हो गई थी। अल्लाह ताला मरों को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। तो ये था आज का हमारा क्लास। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें सुना बेटा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।